हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी हब में। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पेपर थर्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक्स में आपने देख लिया है फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विकसित भारत 2047। आपको भी पता है कि 2047 में विकसित भारत की उम्मीद है। हो सकता है अभी हमारा देश विकासशील श्रेणी में आ रहा है। अब 2047 की बात करते हैं कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए और क्या क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं कि विकसित भारत में क्या क्या उपलब्धियां होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विकसित भारत 2047 को। चलिए इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले विकसित भारत 2047 भारत सरकार का दीर्घकालीन विजन है। ठीक है, बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं अपने भारत देश के लोग। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक भारत को एक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, समावेशी तथा वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाना है। इसका लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय तथा मानव विकास को भी सुनिश्चित करना है। तो ये हमारा 2047 का एक छोटा सा परिचय आपके सामने है। ठीक है, इसको समझिए। अब हम चलते हैं विकसित भारत को समझने। अब सीरियस होकर समझना। ठीक है, 2047 मतलब विकसित भारत 2047 को अर्थ समझो। वह भारत जहां कैसा होना चाहिए, वह भारत कैसा होना चाहिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या हो, उच्च हो। किसकी, भारत की। ऐसा भारत होना चाहिए जिसका प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, गरीबी का उन्मूलन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध हो। ठीक है, ये आपका एक दो पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा पॉइंट आप देखिए। ठीक है, विकसित भारत 2047 का क्या बोल रहे हैं कि वह भारत कैसा भारत, जहां प्रति व्यक्ति आय उच्च होनी चाहिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय बोल रहे हैं ना, हर व्यक्ति की आय उच्च होनी चाहिए, गरीबी का उन्मूलन हो। ठीक है, और शिक्षा और स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो। अगला पॉइंट आपका क्या है, आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित हो, रोजगार के पर्याप्त अवसर हो, तकनीक एवं नवाचार में विश्व नेतृत्व हो। ठीक है, पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। ये आपका क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विकसित भारत 2047 ऐसा होना चाहिए जैसा आपने मुख्य पॉइंट अभी आपने देखे। अब विकसित भारत 2047 के प्रमुख लक्ष्य देखिए, है ना। पहला लक्ष्य क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत को 30-35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, ये लक्ष्य है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए आर्थिक विकास का, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि। तीसरा, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, निर्यात वृद्धि एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। ठीक है, विनिर्माण के आगे मैन्युफैक्चरिंग मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। दूसरा क्या है आपका, गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन में क्या आएगा, अत्यधिक गरीबी जो है ना उसका अंत। ठीक है, उसको अंत करना है, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत आएंगे 3 पॉइंट, अत्यधिक गरीबी का अंत, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, कमजोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, रोजगार सृजन, है ना। तो इसमें आएगा क्या, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होना चाहिए, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, और स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट देखो, कृषि विकास, है ना, किसानों की आय में वृद्धि, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। ठीक है, जो आपको इसमें कठिन वर्ड्स लग रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। जैसे आधुनिकीकरण आपको मालूम ही होगा क्या होता है, प्रसंस्करण आपको जैसा टफ लग रहा है, संवर्धन टफ लगा, इसका एक छोटा छोटा आप इसका अर्थ लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए औद्योगिक विकास में क्या होना चाहिए। औद्योगिक विकास में आपका इसमें दिया है मेक इन इंडिया को सशक्त बनाना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और योजनाएं,
है ना। एमएसएमई क्षेत्र का विकास, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे एमएसएमई का पूरा मतलब यहाँ पे माइक्रो, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए आधारभूत संरचना का विकास में क्या है? विश्व स्तरीय सड़क, रेल, बंदरगाह एवं हवाई अड्डे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, स्मार्ट शहरों का विकास। अब देखिए शिक्षा सुधार में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, कौशल आधारित शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। मैं अभी आपको जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपिक कवर करना है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बस बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र विकास में क्या होगा? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। आयुष्मान भारत का विस्तार क्योंकि चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना, ठीक। अब देखिए तकनीकी एवं नवाचार में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर आपका अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिलाओं को कार्यबल भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में समान अवसर, आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाना या बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिए पर्यावरणीय सतत विकास, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, हरित अर्थव्यवस्था का विकास। अब देखिए सुशासन, है ना, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, भ्रष्टाचार में कमी, ये भी सब चीजें इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे चार स्तंभ कौन कौन से हैं। अब विकसित भारत 2047 के चार स्तंभ कौन से हैं? तो पहला आपका युवा शक्ति आएगा। पहले में युवा शक्ति में क्या क्या इंक्लूड है कि कौशल विकास जरूरी है, नवाचार और रोजगार को इंपॉर्टेंस दिया है। दूसरा क्या आपका नारी शक्ति, है ना, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। तीसरा आपका आएगा किसान, किसान क्या आएगा? आधुनिक कृषि और आय में वृद्धि, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट रहेगा गरीब एवं मध्यम वर्ग के अंतर्गत क्या क्या दो पॉइंट इंक्लूड किया है? सामाजिक सुरक्षा का भी होना बहुत जरूरी है और जीवन स्तर में सुधार लाना, तभी हमारा 2047 में विकसित भारत बन सकता है। ये चार स्तंभ इसके दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं विकसित भारत 2047 हेतु तो प्रमुख सरकारी पहल कौन कौन सी हैं। अब देखो मेक इन इंडिया है, ठीक है। मेक इन इंडिया क्या है? सरकारी पहल है ना। पहला मेक इन इंडिया का शुरुआत कब उससे हुई थी? तो 2014, ठीक है। इसका क्या मुख्य मेक इन इंडिया में है कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है, रोजगार का सृजन होना चाहिए। अब बताओ विकसित भारत में रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो कैसा इंडिया कहलाएगा? इसलिए रोजगार का ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रभाव डाला गया है। विदेशी निवेश आकर्षित करना, ठीक है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र करना। वैश्विक विनिर्माण मतलब अपने देश के लोग कुछ भी अपना निर्माण करेंगे और बेचेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत में ऐसा देखा गया है मेक इन इंडिया में कि मेक इन इंडिया रोजगार करे, अपने देश अपना कुछ भी बनाए, प्रोडक्ट कुछ भी बनाए, सेल करे, यहाँ पे इसकी छूट रहेगी, तभी हमारा विकसित भारत कहलाएगा। अब देखिए डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका 2015। क्यों सन आप याद रखना जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया बताइए या फिर डिजिटल इंडिया बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको इतना याद होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2015 में डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया गया था और इसका क्या है यहाँ पे मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल अवसंरचना का विकास करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि। अब स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे मुख्य इसका उद्देश्य क्या है स्टार्टअप इंडिया का? कि नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलना, ठीक है, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। अब देखो स्किल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका 2015 में स्टार्ट किया गया था स्किल इंडिया मिशन को। और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? युवाओं का कौशल विकास, ठीक है, उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, रोजगार क्षमता में वृद्धि। युवाओं का कौशल विकास क्यों जरूरी है? ताकि अपना भारत विकसित भारत करना है ना, तो कोई भी ऐसा युवा ना हो कि उसकी स्किल्स में कमी हो या बोले ना कि हमने पढ़ाई नहीं की। इसलिए यहाँ पे कौशल विकास को जोर डाला गया है कि कम से कम उसको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कब से
स्टार्ट किया गया था 2020 से स्टार्ट हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसका क्या रह सकता है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, आयात और निर्भरता का कम करना है। ठीक है, आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक, एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना। मैंने बताया था एमएसएमई का फुल फॉर्म वही होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, लघु सूक्ष्म उद्योग। अब देखिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 2021 में स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब क्या होगा? मास्टर प्लान का था कि यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होना चाहिए और सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों का एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, लॉजिस्टिक लागत में कमी होना चाहिए, आर्थिक विकास को गति होना चाहिए। ठीक है, तभी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान दिया गया है, मतलब 2021 का ये निर्णय लिया गया था। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 2020 में स्टार्ट हुआ था इसका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हमारे भारत में तभी विकसित होगा जब हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, कौशल आधारित शिक्षा मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम होगा ना तो उसको कौशल आधारित कर दिया। ठीक है, कोई ना कोई कौशल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे अभी कौशल विकास योजना के अंतर्गत, कितनी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों को कौशल विकास पर ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा भी दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और भी कई पॉइंट ऐड हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, या ये ध्यान रखना। अब देखो आपका उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया गया है। ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में क्या है कि विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ाना है, निवेश आकर्षित करना है, रोजगार का सृजन करना है। अब यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना विकास। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या प्रधानमंत्री गति शक्ति में क्या क्या उद्देश्य यहाँ पे शामिल किए? वंदे भारत ट्रेन चल गई। ठीक है, विकसित भारत में आ रहा है ना, तो वंदे भारत ट्रेन चलाना ही पड़ेगा। और उड़ान योजना में देखिए एक्सप्रेसवे एवं औद्योगिक कॉरिडोर है। ठीक है, लॉजिस्टिक सुधार सब किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2047 में विकसित भारत का उद्देश्य लेख रखा है, तो हो सकता है कि इसका प्लान किया जा रहा है तो कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हरित विकास पहल भी लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? सौर एवं पवन ऊर्जा, नेट जीरो लक्ष्य है इसका, ग्रीन इकोनॉमी का विकास करना है। तो आपका ये सरकारी पहल हो गए हैं। और भी सरकारी पहल योजना देखना कि क्या क्या चल रही है, उसको भी इंक्लूड कर लेना, जो भी माइंड में रहे वो लिख देना। देखो अब चुनौतियां देख लो, चुनौतियां क्या आ सकती है भारत विकसित भारत 2047 की? तो बेरोजगारी सबसे पहला पॉइंट है, और आय एवं क्षेत्रीय असमानता, कृषि क्षेत्र की समस्याएं। ठीक है, और देखो कौशल की कमी, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण का दबाव, अवसंरचना, वित्त पोषण की चुनौतियां। नहीं तो आप चुनौती इस प्रकार भी लिख सकते हो कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, तकनीक, चुनौती, प्रशासनिक। 5 पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आर्थिक चुनौती में क्या लिख देना? बेरोजगारी, आय असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन। सामाजिक में आपका क्या आ जाएगा? गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य। पर्यावरण में क्या लिख दोगे? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट। तकनीकी चुनौतियों में क्या लिख दोगे कि डिजिटल का विभाजन, साइबर सुरक्षा। प्रशासनिक में क्या लिख सकते हो? प्रशासनिक चुनौतियों में भ्रष्टाचार, नीति क्रियान्वयन की कमजोरी। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कट कट करके पॉइंट वाइज ऐसा डिटेल में भी कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। देखो एक बात और बताती हूँ, जो सरकारी पहल है ना, सरकारी योजना निकली है ना, एक बार और कंफर्म और डिटेल और देख लेना, क्योंकि अभी मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको 10 ही पॉइंट बताए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट। अभी एक योजना ये भी निकली है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है ना। इसका भी उद्देश्य कि घरों में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली खर्च में कमी, ये भी सब चीजें हैं। तो एक ये हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी, जल जीवन मिशन भी चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन भी है, तो आयुष्मान भारत योजना भी है। बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, उसको डिटेल में देखना है आप। तब तक आप इतना तो कवर कर लेना, और लास्ट में निष्कर्ष में जरूर लिखना, विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य नहीं बल्कि समावेशी, आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल एवं सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्र निर्माण का व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, यदि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक मिलकर कार्य करे तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये ठीक है, उम्मीद सबकी, और कोशिश भी कर रहे हैं और सरकार कर भी रही है। तो देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, और कुछ भी ऐसा लगता है छूट रहा है, बाकी है, तो मैं और नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगी कंप्लीट करके। और जो भी ऐसा है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इससे में आ सकते हैं ना, जैसे योजनाएं चल रही है, योजना के अंतर्गत ही वो 2 मार्क्स सब पूछेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, जैसे पीएम हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इस तरह के स्किल इंडिया मिशन इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है।
चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ आगे अपडेट के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड मिलती रहेगी और नए सेशन आपके कंप्लीट होते रहेंगे।